Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 10 years self for certified and 2 years coder. तो आज का हमारा जो टॉपिक है फ्लो समर 24 रिलीज। तो आज हम लर्न करेंगे कि फ्लो में क्या क्या न्यू अपडेट आए हैं और उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे फ्लो को यूज करने में, और उसको आप कैसे अपने न्यू प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलते हैं आज के एजेंडा के बारे में, कि हमारा क्या क्या एजेंडा है। तो हमारा आज का एजेंडा है जो हम बेसिक फीचर करने वाले हैं। इसमें टोटल 10 फ्लो के जो हम फीचर हैं जो अपडेट हुए हैं समर 24 में, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला हमारा फीचर न्यू फ्लो क्रिएशन विजार्ड एंड फ्लो टाइप। तो अभी जो न्यू क्रिएशन है वो कैसे होगा, उसका टाइप अभी उसका जो विजार्ड है वो चेंज हो चुका है, तो उसको बारे में दिखाएंगे। अनलिमिटेड फ्लो, पाउच फ्लो, अनलिमिटेड जो फ्लो है उसके बारे में। एक्शन बटन इन फ्लो, फ्लो रिपीटर कंपोनेंट नाउ जनरल अवेलेबल, तो हमने इसके पहले वीडियो बनाया था, इसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रांसफॉर्म एलिमेंट नाउ जनरल अवेलेबल, क्रिएट रिकॉर्ड एलिमेंट मेजर अपग्रेड, तो क्रिएट जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें डुप्लीकेट बेसिकली जो है उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। थ्रेडिंग टोकन इन ईमेल एक्शन, तो थ्रेडिंग भी हम अपने ईमेल में कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेट कंपोनेंट रीड ओनली डिसेबल, तो जो कंपोनेंट है हमारा जो भी मतलब बेसिकली टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया, उसको रीड ओनली या डिसेबल कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। न्यू लॉक रिकॉर्ड फ्लो एक्शन, तो जो भी हमारा न्यू रिकॉर्ड आया है उसको लॉक कैसे करना है वो भी देखेंगे। इनहेंसमेंट टू द एड्रेस कंपोनेंट, तो जो कंपोनेंट एड्रेस है उसमें भी इनहेंसमेंट आया है। बेसिकली गूगल एपीआई भी उसमें आ गया है, तो गूगल पर से आप एड्रेस सर्च कर सकते हो। तो चलते हैं फर्स्ट फीचर पे, न्यू अपने न्यू फीचर क्रिएशन विजार्ड एंड टाइप फ्लो। तो जो भी हमारा फ्लो क्रिएट होता है, so creating a flow looks different than ever has before. The first step, you are presented with the simply offer you the ability to create your own flow from scratch or select the from series of templates। तो यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स भी आपको मिलेंगे। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहला इसके बारे में। तो चलते हैं सेल्स फोर्स में, और यहाँ पे टाइप करते हैं हम सीधा फ्लो, एंड देन न्यू फ्लो क्रिएट करते समय अभी जो हमारा नया अपडेट आया है वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे न्यू फ्लो पे क्लिक करना है आपको सिंपली। और तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि जो आप फ्लो क्रिएट करना चाहते हो वो फ्रॉम स्क्रैच से करना चाहते हो या यूज ए टेम्पलेट। तो अगर आपको स्क्रैच से नहीं करना है, आप कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, तब देखोगे यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, स्क्रीन फ्लो के बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप देखोगे सारे टेम्पलेट्स है। अप्रूवल डील, basic approval request, book appointment from invitation, cancel item flow, change case owner, incident owner, to close request related, CMS whether any step incomplete, CMS notify connect author। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। जो भी आपको टेम्पलेट्स यूज करना है, बेसिकली आप वो टेम्पलेट सेलेक्ट करो और आपको एक बेसिक उसमें मिल जाएगा। फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज करना है उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक इसमें आपका ये ऐड है। तो इसमें रिटर्न फ्लो का है, रिसेट पासवर्ड के लिए भी है, रिसीव ऑर्डर फ्लो है, बहुत सारे फ्लो है। तो अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि कोई भी फ्लो बनाना है तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा ऑलरेडी। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं इस पे बात करूं, तो जैसे मुझे ये है मेरा न्यू गेस्ट अपॉइंटमेंट के लिए, तो मैं इस पर अगर क्लिक करके क्रिएट करने के चलाऊंगा तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे देखे कंप्लीट बन के आएगा, ऑलरेडी कुछ क्रिएट होके आएगा। अब आपको जो फील्ड्स है जो भी उसमें सारे आपको अपडेट करनी है, वो सारी चीजें अब आपको खुद उसमें मतलब चेंजेस करने हैं। बाकी तो आपको टेम्पलेट बेसिक एरर हैंडल देखो, यहाँ पे फॉल्ट वगैरह होता है तो आपको सेट स्टेज सारे फॉल्ट वगैरह भी लगा के देगा, है ना। तो आपको टेम्पलेट यूज करना है तो टेम्पलेट यूज करते हो कर सकते हो, नहीं तो आप अपना स्क्रैच से बनाना चाहते हो तो स्क्रैच में भी आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे अब फ्लो ऐड हो चुके हैं, मतलब बेसिकली टेम्पलेट्स ऐड हो चुके हैं। तो अब आपको जिस टाइप का फ्लो बनाना है फ्रॉम स्क्रैच से भी, जैसे हमारा स्क्रैच से है तो स्क्रीन फ्लो बनाना है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड टिगर फ्लो बनाना है, शेड्यूल फ्लो बनाना है, या प्लेटफॉर्म इवेंट बनाना है, ऑटो लॉन्च बनाना है,
या आप पढ़ सकते हैं। ऑल टाइप में भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, कुछ दिया है फ्लो, ये सब कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट फ्लो, सेल्फ रजिस्ट्रेशन फ्लो, कोई सीएमएस पे बनाना है, तो ये सारे भी फ्लो इसमें बहुत सारे ऐड हुए हैं, तो आपको जो यूज करना है यूज कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट हमारा जो है उसके बारे में बात करते हैं, अनलिमिटेड पाउच्ड फ्लो। यू कैन नाउ हैव द मेनी पाउच्ड एंड वेटिंग फ्लो इंटरव्यू एज यू नीड। ओके, तो अब क्या है कि आपके जो भी फ्लो फेल्ड हो गए तो आपके पास उसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने ही उसमें फेल्ड फ्लो आपके स्टोर होंगे। अब अनलिमिटेड है। प्रीवियसली क्या था, देर आवर प्री और अनलिमिटेड लिमिटेशन, इट वाज 30,000। एसेंशियल ऑर्ग में आपका, प्रोफेशनल में आपका 50,000 था। इंटरप्राइज में अनलिमिटेड एंड परफॉर्मेंस एंड डेवलपर एडिशन में। तो अब वो क्या है, अनलिमिटेड हो गया। अब ये पाउच्ड अनलिमिटेड क्या है एक बार दिखा देता हूँ, हो सकता है किसी को पता भी नहीं होता है, तो मैं वो दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये मेरा फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, पाउच्ड एंड फेल्ड फ्लो इंटरव्यूज। तो जो भी आपके कोई भी, चाहे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो हो, चाहे स्क्रीन फ्लो हो, जो भी फ्लो आपके फेल्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ऑल क्लिक कर दूं फेल्ड, तो जो भी आपको फुल फ्लो फेल्ड होगा कोई भी रिकॉर्ड किसी भी इशू के कारण, तो वहां पे एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो आप उसको जब एक फेल्ड इंटरव्यू चेक करोगे तो आपको पर्टिकुलर उस किस नोड पे आपका फ्लो फेल हुआ है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाता है, तो आपको डिबग करने में थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं न्यू अपडेट पे। इसके बाद तुम्हारा जो न्यू अपडेट है वो है एक्शन बटन इन फ्लो। तो एक्शन बटन, अब आप एक्शन बटन, जो भी हम बटन होता है, ठीक है, तो आप एक्शन बटन क्लिक कर सकते हो, मतलब कोई भी अपना स्क्रीन फ्लो है उसको एक्शन बटन लगा सकते हो बेसिकली। तो जो भी एक्शन बटन है उसको मैं इसमें दिखा देता हूँ। इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, अभी के लिए मैंने ऑलरेडी एक बना कर रखा है, तो मैं उसको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली हम आते हैं अपने सेटअप में और फ्लो को ओपन करते हैं, क्लिक फ्लो, और लास्ट मॉडिफाई फ्लो कर लेते हैं यहाँ से। तो मैंने एक फ्लो बनाया था शो ऑल डेटा करके, ठीक है। तो इसमें मेरा कुछ रिकॉर्ड्स है, मैं उसको हटा देता हूँ, जिससे एड्रेस का भी मुझे जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इसमें भी मैंने कुछ लगा के रखे हैं एड्रेस के कंपोनेंट, तो वो भी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्शन बटन बीटा, अभी ये बीटा में है, बट आगे चल के ये आपका जनरली अवेलेबल अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट स्प्रिंट तक। बट अभी मैं क्या बताता हूँ, जिससे अभी मैंने इसको डिसेबल ये करके रखा है, ये भी फीचर नया आया है, तो ये भी मैं अभी आगे नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या है बटन पे, कि इस बटन पे आप अपना कोई भी एपेक्स मेथड, सब एक्शन, कोई मेथड, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये मेरा बटन है यहाँ पे, ये मैंने एक्शन बटन देखो बीटा दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे दे दिया वेरिएबल नेम सर्च, लेबल नेम इसका सर्च करके है, ये बटन है मेरा। और मैंने यहाँ पे एक फ्लो सर्च फ्लो, एक मैंने सब फ्लो बनाया है, वो फ्लो को मैं दिखा देता हूँ। तो वो मैं फ्लो ओपन कर देता हूँ पहले यहाँ पे आके डायरेक्टली, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब फ्लो मेरा क्या कर रहा है कि जो भी मेरा अकाउंट है ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल का नाम है अकाउंट नेम करके, और एक मैंने यहाँ पे ठीक है वेरिएबल, और एक मैंने रिकॉर्ड कलेक्शन वेरिएबल बनाया है लिस्ट ऑफ अकाउंट। ये मेरा आउटपुट टाइप है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इनपुट आउटपुट दोनों दिया है, बट मुझे आउटपुट उसमें स्टोर करना है। और यहाँ पे मैं इस पे बात करूँ तो इस पे फिर मैंने इनपुट दिया है, तो मतलब मैं इनपुट यहाँ पे सेंड करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे, ये मेरा गेट रिकॉर्ड है। ठीक है, तो गेट रिकॉर्ड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखोगे मैंने इसका सर्च अकाउंट नेम दिया है, और मैं अकाउंट सर्च कर रहा हूँ। कंडीशन लगा कि जो नेम है अकाउंट का कंटेन्स कर रहा है मेरा जो अकाउंट नेम है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कि जो आप टाइप करो सेम नेम आए, तो उसके लिए आप इक्वल टू यूज कर सकते हो, इसमें जो भी ऑपरेटर आपके अवेलेबल है, स्टार्ट विथ भी यूज कर सकते हो, एंड विथ भी कर सकते हो, इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, इन भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट ऑफ नाम पास कर रहे हो तो उसमें इन भी यूज कर सकते हो।
और आपके पास नेगेटिव सिनेरियो के लिए डज नॉट इक्वल टू या फिर नॉट नॉट इन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरा पास जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो मैं क्या करूँ, ऑल रिकॉर्ड ले रहा हूँ सर्च में, और उसको मैं क्या करूँ, जो मैंने यहाँ पे कलेक्शन बनाया था इसमें मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा लिस्ट, तो अभी सिर्फ मैंने सिर्फ नेम स्टोर कर रहा हूँ, अपना नेम। अगर आप चाहो तो जैसे मैंने आईडी आई नेम दोनों, आईडी तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, एक्स्ट्रा मैंने नेम उसका ऐड करके रखा है। आप चाहो तो इसको, आपको कोई और भी फील्ड ऐड करना है जैसे वेबसाइट, ईमेल, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें रख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा सब फ्लो है, इस सब फ्लो को मैंने सब फ्लो मतलब बेसिकली आपका ऑटो लॉन्च फ्लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑटो लॉन्च फ्लो क्या है, तो जैसे मैं यहाँ पे एडवांस में आकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये ऑटो लॉन्च फ्लो है मेरा, ठीक है। तो ऑटो लॉन्च फ्लो क्या होता है, किसी आप ट्रिगर किसी दूसरे फ्लो से कॉल कर सकते हो, ओके। तो मैं पे आता हूँ अपने उस पर, तो ये इसमें देखिए ये था मेरा, ठीक है। अब इस फ्लो को मैंने कॉल किया है इस बटन पे, ठीक है, इस बटन पे। तो मैं बटन का नाम क्या है, यहाँ पे ये बटन का नाम दिया है मैंने सर्च, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉल किया अपना बेसिकली फ्लो। अब इस फ्लो को जो डेटा वहां से रिटर्न होगा उसको मुझे कहीं स्टोर करने के लिए होगा। तो देखो मेरा अकाउंट नेम वेरिएबल था क्या, इनपुट, तो मैंने यहाँ से इनपुट पास कर रहा हूँ उस फ्लो के लिए, ठीक है। और जो लिस्ट ऑफ डेटा आ रहा है वहां से, ठीक है, देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट, तो मुझे ये नहीं, मतलब मुझे इनपुट तो पास नहीं करना है, बट मुझे वहां से आउटपुट लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनेबल नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, मुझे वहां से आउटपुट डेटा रिटर्न में चाहिए, तो रिटर्न वाला डेटा मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस डेटा टेबल पे, तो मैंने क्या किया है, एक डेटा टेबल यहाँ पे आपको सर्च करोगे तो आपको डेटा टेबल भी मिल जाएगा, जो प्रीवियस के उसमें रिलीज में ऑलरेडी आ चुका है पहले से, ठीक है। अभी डेटा टेबल में देखोगे तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपने डेटा टेबल का नाम दे दिया अकाउंट टेबल, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँ, जो सोर्स ऑफ कलेक्शन मतलब जो यहाँ पे सर्च अकाउंट फ्लो है उसका रिजल्ट जो आ रहा है, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ रिजल्ट आ रहा है ना, यहाँ पे सर्च अकाउंट फ्लो रिजल्ट्स एंड लिस्ट ऑफ अकाउंट, जो लिस्ट ऑफ अकाउंट आ रहा है वो मैं इसके सोर्स ऑफ कलेक्शन के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड देन कॉलम के अंदर अभी मैंने यहाँ पे मैंने एक चीज और लगाया है, सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी, मतलब ये मेरा डेटा टेबल तभी दिखेगा जब मेरा वहां से डेटा रिटर्न होगा, अगर नहीं रिटर्न होगा तो कोई भी यहाँ पे डेटा, यहाँ पे मतलब कोई भी मेरा ये कंपोनेंट डेटा टेबल नहीं दिखेगा। तो अगर आप देखोगे मैंने क्या यहाँ पे लिखा है कि जो मेरा यहाँ से रिटर्न, जो इस फ्लो से डेटा आ रहा है, ये फ्लो कॉल हुआ, इफ फ्लो इज सक्सेस इक्वल टू ट्रू है, मतलब वहां से डेटा रिटर्न हुआ ट्रू, तभी मेरा डेटा टेबल दिखाई दे, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट हाइड रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कॉलम कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी अकाउंट, यहाँ से मैंने आपको बताया तो आप सिर्फ मैंने अकाउंट रखा हुआ है, तो सिर्फ मैंने इसे अकाउंट का नाम ही बस यहाँ पे रखा हुआ है ना, उसका नेम, ठीक है। रो सिलेक्शन में अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन दिया है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ व्यू रीड ओनली देना है व्यू में, तो यहाँ पे कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको मल्टी सिलेक्शन बनाना है तो यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स की तरह आएगा, तो मैंने यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन दिया है, तो यहाँ पे रेडियो बटन आता है, ठीक है। अब इसका डेमो देख लेते हैं एक बार, इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसा मेरा एक कंपोनेंट दिखेगा बेसिकली, ओके। तो ये मेरा एक आप कह सकते हो कि ये मेरा सर्च फंक्शनैलिटी जैसा है, ओके। इसमें मेरा एड्रेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने एड्रेस कंपोनेंट नहीं हटाया था, ठीक है। तो मुझे एड्रेस अभी उसका हम बाद वाले में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको मैं डन करता हूँ, देन रन करता हूँ, क्योंकि उस वाले में अगला फीचर हमारा वो भी है, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अब मेरा देखो यहाँ पे सिंपली ये आ रहा है, ठीक है। तो ये देखा डिसेबल वाला मैंने लगा के रखा था, तो डिसेबल भी हटा दे रहा हूँ यहाँ से मैं इसको, ताकि वो डिसेबल वाला फंक्शनलिटी आगे वाले में मैं बताऊंगा, ठीक है। ये इसको मैं सेव कर देता हूँ, देन दोबारा रन कर देता हूँ। अब मेरा ये डिसेबल नहीं है, तो अब इसमें टाइप कर सकते हो। अब देखिए मेरा डेटा टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेस्ट करके, ठीक है। अब ये बटन के एक्शन पे मैं सर्च फंक्शनलिटी कर रहा हूँ, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा वैसे वो मेरा डेटा लेकर आएगा उस फ्लो से,
और वहां पे रिटर्न करेगा। देन यहाँ पे डेटा टेबल शो करेगा। अब यहाँ से आप जो डेटा सेलेक्ट करना है अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो सिंपली। ठीक है। अगर वहां से कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करता, जैसे मैंने 1 2 3 डाल के, अब मैं सर्च पे दोबारा क्लिक करता हूँ। ठीक है। चल इसको नेक्स्ट करके मैं दोबारा फिनिश कर देता हूँ। दोबारा सर्च करते हैं इसको। ठीक है। तो एक बार वो फ्लो है ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सर्च है। हाँ, दोबारा सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। बट वहाँ पे मेरा फ्लो कॉल होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर जिससे कॉल होता है तो उसको हम वहाँ पे कॉल करते हैं सिंपली। ठीक है। और यहाँ पे सर्च पे दोबारा सर्च करेंगे तो क्या है, इसमें दोबारा डेटा लेकर आएगा। ठीक है। तो ये मेरा फ्लो का जो एक्शन बटन है जो नया आया है, वो एक्शन बटन, मतलब आप कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करना है, कोई फ्लो कॉल करनी है या कोई एपेक्स कॉल कॉल करना है, तो आपको इस पे बटन पे कॉल करके एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं अपने न्यू फीचर पे। ठीक है। आते हैं न्यू फीचर पे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और डालने के लिए। बात करते हैं फ्लो रिपीटर कंपोनेंट नाउ जनरली अवेलेबल। तो ये फ्लो रिपीटर का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें जाके देख लेना। तो इसकी फीचर क्या है मैं बता देता हूँ कि जैसे हम कभी जब हम सेक्शन बनाते हैं उसको ऐड करने के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड, जैसे जैसे मेरा आप समझ लो कि जैसे कि आप रिकॉर्ड ऐड करने के लिए सेक्शन बना रहे हो, आप चाहते हो दोबारा उसको ऐड करना चाहते हो। जैसे आप ऐड रो, है ना, ऐड रो डिलीट रो वाले फंक्शनैलिटी बनाने हैं, तो उसके लिए आप फ्लो का रिपीटर यूज कर सकते हो। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वो आप यूज कर सकते हो। इसके पहले आपका बीटा में था, तो अभी जनरल अवेलेबल हो चुका है, तो इसलिए मैंने इसको इस फीचर इसमें ऐड किया है। ठीक है। देन बात करते हैं ट्रांसफॉर्म एलिमेंट। ये भी हमारा पहले बीटा में था, अब जनरली अवेलेबल हो चुका है। तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो भी आप देख लीजिएगा कि कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे आप अपने डेटा को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है कि जैसे कि अगर आपका कोई डेटा, आप एक कर सकते हो, या तो कोई एक ऑब्जेक्ट का डेटा आ रहा है वो आप दूसरे ऑब्जेक्ट डेटा में उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। बेसिकली लिंक का देखो, यहाँ पे मेरा लीड का डेटा आ रहा है, जैसे लीड कन्वर्जन होता है, लीड का डेटा हो रहा है। अब मैं अपॉर्चुनिटी में उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ टारगेट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप उसको बस एक बार मैपिंग कर लो। जब भी आपका लीड क्रिएट होगा, आप जो भी उसको फंक्शनलिटी आप ऐड करना चाहते हो, तो आपको उसका अपॉर्चुनिटी में वो भी अपडेट होगा या इंसर्ट होगा, जो भी करना करना चाहे कर सकते हो। फिर या कोई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में आपका डेटा जेसन के फॉर्मेट में आता है, तो उसको डेटा को परफॉर्म करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो पहले बीटा में था, अब नाउ जनरली अवेलेबल हो चुका है। तो इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप देख सकते हो, और अच्छे से उसमें मैंने यूज केस भी डाला हुआ है। देन बात करते हैं क्रिएट रिकॉर्ड एलिमेंट मेजर अपग्रेड। तो इसमें मेजर अपग्रेड क्या है उसके बारे में बताता हूँ। तो द क्रिएट एलिमेंट हैज रिसीव्ड सम मेजर enhancement in summer 24, namely the ability to match existing record and avoid creating a duplicate record एंड ऑटोमेटिक मैपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो जो भी आपका उसमें रिक्वायर्ड फील्ड है वो उसको ऑटोमेटिक मैप कर लेगा। ठीक है। प्लस आपको जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसको मैच करने के लिए उसमें ऑप्शन आ गया है। तो मैं आपको, जैसे मेरा लीड है, मैं लीड पे आ जाता हूँ बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल मुझे लीड क्रिएट करना है। ठीक है। तो लीड क्रिएट करने के लिए आपके पास, जैसे मैं इसको अभी डिलीट करके दिखाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ क्रिएट का। ठीक है। ये मेरा कोई स्पेशल ऑर्ग नहीं है, नॉर्मली डेवलपर ऑर्ग है, तो आप अपने नाउ आपके डेवलपर ऑर्ग में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप उसी में डायरेक्टली कर सकते हो। कोई स्पेशल ऑर्ग आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पे डाल दिया क्रिएट लीड करके। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, ओके, क्रिएट लीड। अब यहाँ पे आपको सिंग यहाँ पे ना फ्रॉम रिकॉर्ड वेरिएबल या मैन्युअली, तो यहाँ पे मैं डालिए मैन्युअली। अब मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया अपना लीड ऑब्जेक्ट। तो देखो जैसे आपने लीड ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो कुछ भी ये देखो, अभी क्या कह रहा है, ये सारे रिकॉर्ड, ये जो आपके सारे
वेरिएबल है, ये नेम है, ये आपका रिक्वायर्ड फील्ड है लीड पे। इज कन्वर्ट, ठीक है। तो और इज अनरीड बाय ओनर, लास्ट नेम, स्टेटस, ये सब रिक्वायर्ड फील्ड है। तो अगर इसे ये दोनों फील्ड अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, बट लास्ट के जो है इसमें आपको जरूरत है। तो मैंने मान फॉर एग्जांपल मैं इसमें डाल देता हूँ, कुछ भी वेरिएबल नेम डाला है, टेस्ट लीडर से हार्ड कोड डाल दे रहा हूँ। और इसका जो स्टेटस है आपको बाय डिफॉल्ट ओपन कॉन्टेक्ट लगना है। अब न्यू फीचर क्या है जो डुप्लीकेट, अगर यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपका, चेक फॉर मैचिंग रिकॉर्ड। तो अगर इस आपका ऑलरेडी सिस्टम में कोई रिकॉर्ड है, उसको आप चाहते हो कि वो मैच करके डुप्लीकेट फेच करे, तो यहाँ पे आप इसको इनेबल, ए बटन मिलेगा इनेबल करने के लिए। अब जैसे इसको इनेबल करोगे तो ये क्या करेगा, आप देखो। अब यहाँ पे टू प्रिवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड, चेक फॉर record that match this criteria and specify what happen when record are found. Some field level configuration validation in your org override this setting। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैचिंग रिकॉर्ड। जैसे आपको जो कंडीशन मेट करना है यहाँ पे, अगर मेट करना है तो कर लो, अदरवाइज ठीक है, यहाँ पे मेट कर लो। अब उसके बाद क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया कि जो भी मेरा लीड है उसका लास्ट नेम, ठीक है, ये लास्ट नेम जो है ये उसका किसी का नाम टेस्ट लीडर करके है। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन भी है, ये सिंगल मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग। अगर कोई रिकॉर्ड उसमें सिंगल है और उसको शो कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, अपडेट द मैचिंग रिकॉर्ड। तो क्या होगा, उसी सेम रिकॉर्ड को अपडेट कर दो, या देन अपडेट स्कीप द मैचिंग रिकॉर्ड, या आप चाहते हो उसको स्कीप करना तो स्कीप भी कर सकते। देन मल्टीपल रिकॉर्ड, इफ मल्टीपल रिकॉर्ड फाउंड, देन आप उसको स्किप कर सकते हो या फिर उसको अपडेट कर मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये नया फीचर इसमें अपडेट हुआ है। इसमें हम ओवरव्यू में चल रहे हैं, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक यूज केस लेके आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपने न्यू इनहेंसमेंट पे, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग टोकन इन ईमेल एक्शन। ठीक है। तो थ्रेडिंग टोकन इन ईमेल एक्शन क्या होता है कि इसका पहले यूज कहाँ पे होता है वो मैं बता देता हूँ, कि जब हम ईमेल टू केस सेंड करते हैं, ठीक है। तो ईमेल टू केस में क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी आप फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई ऑलरेडी कोई केस बनाया है, ठीक है, किसी कस्टमर ने केस क्रिएट किया और ईमेल के थ्रू, एंड वो ईमेल सॉल्व हो गया, बट दोबारा वो इन फ्यूचर कस्टमर उसी ईमेल पे दोबारा रिप्लाई करता है, तो क्या होगा कि आपका तो केस ऑलरेडी क्लोज्ड है। ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी एजेंट के जो केस क्लोज हो चुका है उसको तो देखेगा नहीं। ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम उसी थ्रेडिंग को यूज करके देखते हैं कि क्या ये केस ऑलरेडी क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड है तो उसी का एक क्लोन बना सकते हो या एक न्यू केस बना सकते हो, और जो प्रीवियस केस है उसको उसी में अटैच करना चाहे तो उसको लिंक कर सकते हो, अदरवाइज न्यू केस बना के अपने एजेंट को असाइन कर सकते हो। तो क्या वो थ्रेड आपका उस थ्रेड से आप थोड़ा उसको ट्रैक कर सकते हो कि आप बेसिकली डुप्लीकेट या फिर जो आपका कस्टमर आपको नया ईमेल कंपोज ना करके सेम ईमेल में रिप्लाई कर दिया जब आपका केस क्लोज हो चुका है। तो अगर क्लोज नहीं है तो उसमें ईमेल आएगा आपके पास, कस्टमर उसको देख सकता है, बट अगर क्लोज हो चुका है तो वो आपका उसी में अटैच होता रहेगा, बट एजेंट उसको ध्यान नहीं देगा। ठीक है। तो ये फीचर कहाँ पे दिखाई देगा, मैं वो भी एक बार आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं सिंपली और टाइप करते हैं सेंड ईमेल। ठीक है। अब सेंड ईमेल पे क्लिक करते हैं जैसे, तो यहाँ पे आप जैसे मैंने भेजा सेंड ईमेल नोटिफिकेशन। ठीक है। देन यहाँ पे सेंड ईमेल नोटिफिकेशन, अभी हम देखिए मेरे पास आ रहा है ऐड थ्रेडिंग टोकन टू बॉडी। तो जो थ्रेडिंग टोकन है आपके पास हमेशा दो होता है, ठीक है, कि आपको किस में ऐड करना है, बॉडी में या सब्जेक्ट में। तो आपके पास दोनों देखो ऑप्शन दिया है, या तो आप बॉडी में ऐड करना है तो बॉडी में ऐड करके इसको ट्रू कर दो,
तो आपके बॉडी में भी ऐड कर देगा। अगर आप चाहते हो आपको उसमें भी ऐड करना है, सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में भी ऐड कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस बोलता है कि आप हमेशा उसको बॉडी में ऐड करो। सब्जेक्ट में ऐड करोगे तो उसको टॉप पे दिखेगा तो सही लगता नहीं है। ठीक है, तो हम देखो ऑप्शनल इंडिकेट वेदर द क्रिएट द यूनिक टोकन फॉर द रिलेटेड रिकॉर्ड। तो जो यूनिक टोकन होता है उसको, तो ऐसे इसको यहाँ पे अपना ट्रेडिंग टोकन ऐड कर सकते हो अपने ईमेल, सेंड ईमेल के अंदर। ठीक है, तो इसको हम, ये भी हम एक बार ट्राई उसमें आपको देखेंगे यूज करके बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा फीचर था, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं न्यू फीचर में, बात करते हैं सेट कंपोनेंट टू रीड ओनली और डिसेबल। तो जो मैंने आपको अभी दिखाया था जो भी, तो अभी इसमें हमारे पास दो ऑप्शन नया आया है, बेसिकली रीड ओनली या फिर डिसेबल्ड। ओके, तो ये जो मेरा रिकॉर्ड, ये जो फीचर है, ये अप्लाई किस पे हो सकता है, टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट एरिया पे, डेट एंड टाइम पे, नंबर, करेंसी, पासवर्ड एंड एड्रेस पे, इस दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करोगे वो देख लेते हैं जल्दी से। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, सिंपली एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ मैं रिकॉर्ड आईडी करके। ओके, और इसका टाइप रख लेता हूँ टेक्स्ट, देन इसको इनपुट दे देता हूँ। ओके, देन सेव। ओके, चलो मैं इसको, अब आते हैं अपने सर्च वाले अकाउंट, जो मेरा सर्च वाला अकाउंट है ना, इसी पे मैं, यहाँ पे मैं इसको, ये वाला, इसी वाले पे मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, जो मेरा रिकॉर्ड आईडी है ना, रिकॉर्ड आईडी, इसके अंदर डॉट नेम दे देता हूँ, तो शायद वो ले लेगा। ठीक है, देखते हैं लेता है कि नहीं। रिकॉर्ड आईडी, तो इसमें ये नहीं ले रहा है नेम इसमें डायरेक्टली। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा रिकॉर्ड डिफॉल्ट है उसमें जो मैं सेलेक्ट करूंगा उसका रिकॉर्ड आईडी इसमें आ जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ टेक्स्ट या वेब रख लेता हूँ, या यूआरएल करके होगा हमारे पास। ये यूआरएल यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, इसको, इसका नाम दे देता हूँ मैं वेबसाइट करके। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे, हमने वेबसाइट दे दिया। अब मैं चाहता हूँ वेबसाइट हमेशा मेरा जो वैल्यू है इसकी, मैं जो वैल्यू है डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे हम दे देते हैं कि www.salesforce.com। ठीक है, ये हमने इसकी यूआरएल वैल्यू दे दे रहे हैं ताकि हमेशा रहेगा। अब इसको मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये मेरा, देखो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको, ये यहाँ पे देखो रीड ओनली फॉल्स, तो आपको रीड ओनली करना है या डिसेबल करना है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक ही करते को, ताकि उसे कोई चेंज ना कर पाए, तो इसको मैं डालता हूँ ट्रू। ठीक है, देखो यहाँ पे डिसेबल हो गया। अब जो ये मेरा रिकॉर्ड ये आईडी है, इसको आईडी को मैं चाहता हूँ ये वाले को सिर्फ रीड ओनली हो जाए, यहाँ पे तो रीड ओनली है, तो रीड ओनली इक्वल टू, इसको ट्रू कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं एक बार फ्लो को। ठीक है, तो अब मेरा वहाँ पे आईडी है, मतलब इसको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ, दोबारा इसको रन करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं प्रीवियस वाले को। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो ये रीड ओनली, इसमें मैं कुछ टाइप नहीं कर सकता। और देखो ये मेरा क्या है, डिसेबल है ना, तो ये मेरा डिसेबल है ऑलरेडी। तो ये आपका ऐसे ही वेरिएबल होगा। ओके, तो ये आपका डिसेबल ही रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और ये आपका डिसेबल है, ये आपका रीड ओनली हो गया। ठीक है, तो इसको, ये जो फीचर था, इसमें आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी को आप उसको रीड ओनली कर सकते हो, या आप उसको डिसेबल्ड कर सकते हो। ओके, अब आते हैं न्यू फीचर की बात करते हैं हम यहाँ पे। हमारा न्यू फीचर है न्यू लॉक रिकॉर्ड फ्लो एक्शन।
ठीक है। इफ यू आर एवर नीड टू मैनुअली लॉक और unlock record, you can do in Flow in Summer 24. Simply drag a new lock record action onto the canvas and declare whether you want to lock or unlock in action field. The specific record ID that would like to lock and identify any user group or queue that you'd like to exempt from the lock. तो आपको लॉक करना है या अनलॉक करना है किसी भी रिकॉर्ड, उसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास नया एक्शन आया है, तो इस एक्शन को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए मेरा लीड है। ठीक है। ए लीड क्रिएट होता है सिंपली। ठीक है। ए लीड आप क्रिएट करते हैं। अब चाहता हूं कि ए लीड मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाए, इसको लॉक हो जाए। लॉक करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली आना है एक्शन। देखो यहाँ पे ना एक्शंस, अब एक्शन का टाइप भी चेंज हो गया है। देखो पहले यहाँ पे कैसे आता था दूसरे रिकॉर्ड, अब यहाँ पे सारे एक्शन कैटेगरी में आने लगा है। तो ये भी आपका एक नया फीचर इसमें है, आ चुका है। अगर आपको पुराने जैसे दिखना है कि सारे फीचर्स वाइज आए, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो कैटेगरी वाइज। तो आप सॉरी टाइप वाइज, तो यहाँ पे आपको टाइप वाइज में ऐसे दिखेगा कि एपेक्स में क्या है ये सब। बट आपको यहाँ पे ऑल करना है तो ऑल के साथ दिखने लगे आपको। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लॉक रिकॉर्ड। ठीक है। यहाँ पे लॉक रिकॉर्ड ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने किया लॉक लीड रिकॉर्ड। ओके। अब यहाँ पे देखो एक्शन, कि आपको एक्शन क्या परफॉर्म करना है। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना एक्शन, यहाँ पे स्पेसिफाई द एक्शन परफॉर्म ऑन द रिकॉर्ड वैलिड वैल्यू और लॉक और अनलॉक। तो आपको क्या एक्शन परफॉर्म, हमेशा आपको या तो लॉक यहाँ पे लॉक कर लिखना है या फिर अनलॉक। तो जो आपको एक्शन परफॉर्म करना है वही यहाँ पे देखो, ऑलरेडी इसमें बोला है कि ये दो वैल्यू वैल्यू है इसमें। तो आपको या तो लॉक करना है या तो अनलॉक। ठीक है। देन अगला इसकी है रिकॉर्ड आईडी। तो फॉर एग्जांपल जो है मेरा यहाँ से लीड क्रिएट हो रहा है, इसकी मैं आईडी ले लेता हूँ। ठीक है। ये आईडी अलाउ यूजर, तो किसी यूजर को आप इंक्लूड करना चाहते हो तो इंक्लूड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा अभी कोई पर्टिकुलर यूजर नहीं है, तो आप करेंट यूजर को लेना चाहते हो ले सकते हो। या फिर मैं आता हूँ अपने यहाँ पे और टाइप करता हूँ यूजर्स, देखता हूँ मेरे पास कितने हैं। तो मैं अभी अभी देखो मैं हार्ड कोडेड डाल रहा हूँ। ठीक है। तो आप चाहो तो उसको आप किसी यूजर को गेट करके भी वहां पे यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अनदर यूजर है दिस वन। तो मैंने किससे लॉगिन किया है वो देख लेता हूँ मैं। तो मैंने लॉगिन किया है आशीष मधुकर वाले से, बट इसमें ईमेल आईडी कौन सा है वो नहीं। तो इसमें एक बार मैं देख लेता हूँ मेरा दोनों, एक ये सिस्टम एडमिन का है और एक ये ईमेल आईडी है। ये सिस्टम एडमिन है, लेकिन ये सिस्टम एडमिन नहीं है मेरा। तो ये मेरा दो इसमें यूजर है। ठीक है। एक बार मैं और चेक करता हूँ इसमें आपके पास जो और एडमिन यूजर है कितने हैं। तो इसमें मेरा एडमिन यूजर एक ही है ना। तो आप अगर मैं इसी फॉलो वाले इसी रिकॉर्ड को यूज करना चाहता हूँ, है ना, कि लॉग्ड है, तो जो मेरा सेम ही अगर उसी को यूज करना चाहता हूँ तो मैं अपना करंट दे सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सॉरी यूजर है ना, यूजर रनिंग यूजर डॉट आईडी। ठीक है। तो आप रनिंग यूजर को यहाँ पे ऐसे लॉक कर सकते हैं। फिर इसको सेव कर दोगे तो आपका ये लॉक हो जाएगा सिंपली। ठीक है। तो यहाँ पे आप रन कर सकते हो इसको डायरेक्टली। जैसे हमें यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, कोई रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे देखें प्लीज इंटर सम वैलिड ऑप्शन। तो यहाँ पे मेरा वो बेसिकली जो हमने यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इस पे हमने ऑलरेडी रिक्वायर्ड करके रखा है, इसीलिए, है ना। इसको कर रिक्वायर्ड हटा देंगे तो इसमें नहीं देगा। इसको रीड ओनली भी है तो रीड ओनली भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको और यहाँ से इसको रन करता हूँ।
तो अब यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करके देता हूँ। बाकी आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके अगले वाले रिकॉर्ड पे आते हैं। ठीक है। तो हमारा कोई स्क्रीन वहाँ पे था नहीं। तो देख लेते हैं कि कोई रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। लीड पे आके, तो सिंपली लीड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई लीड का रिकॉर्ड बना है। देखो यहाँ पे लीड हमारा रिकॉर्ड बना है। और देखो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ रहा है ना। तो मेरा लीड का रिकॉर्ड बन गया टेस्ट लीड के नाम से, और ये मेरा रिकॉर्ड लॉक्ड है। मैं खुद ट्राई करके चेक करता हूँ क्या मैं अपडेट कर सकता हूँ। फोन नंबर 83, और इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इसमें कंपनी भी मांग रहा है। कहाँ गया रिक्वायर्ड फिर, कंपनी नाम देता हूँ जैसे मधुकर, देन सेव। तो क्या हुआ है, सेव हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा सिस्टम एडमिन है तो उसको, बट यहाँ पर देखोगे ये लॉग दिखा रहा है। क्या लिखा, लॉग्ड नेम आइटम टेस्ट रिकॉर्ड, ये आइटम रिकॉर्ड लॉग। बट ये सिस्टम एडमिन है इसलिए। तो आप क्या करोगे, कोई एक स्टैंडर्ड यूजर से बना के उससे लॉगिन करके चेक करोगे क्या यूजर उसको यूज कर पा रहा है, कोई चेंजेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ठीक है। चलते हैं अब नए अपडेट पे बात करते हैं। इनहेंसमेंट टू द एड्रेस कंपोनेंट। तो एड्रेस कंपोनेंट में क्या इनहेंसमेंट है कि अगर आप अभी आप उसमें गूगल, जैसे जो पहले हम यूज करते थे अपने अकाउंट या कॉन्टैक्ट पे ना, सिंपली कि उसमें जो सर्च फंक्शनलिटी आती है, जैसे मैं अपना आता हूँ अकाउंट पे सिंपली, ये मेरा अकाउंट्स है ना। अब ये अकाउंट्स पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक आपने काफी बार नोटिस भी किया होगा कि आपके पास जब भी एड्रेस टाइप करते हो तो वहाँ पे आपके पास गूगल का ऑप्शन आता है ना, ताकि आप उसमें से सर्च कर सको डायरेक्टली। इसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो इनेबल नहीं होगा सर। तो मैं इसको अब दिखाता हूँ कि कैसे फ्लो में ये फीचर आया हुआ है ना। तो ये फीचर में जो फ्लो में आया है, मैं यहीं पे आता हूँ, इसको यहीं पे डालता हूँ उसको ऐड करके। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट डालते हैं एड्रेस का। ये मेरा एड्रेस कंपोनेंट है। अब एड्रेस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे लेबल नेम दे दिया, मान लो सर्च एड्रेस करके। ठीक है। ये देखो एपीआई नेम है। लेबल नेम आपको जो देना है वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका लेबल नेम दे देता हूँ, सर्च एड्रेस। अब देखो जो डिसे मैंने आपको बताया था डिसेबल एंड रीड ओनली है, देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड भी आ गया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हो। अब एड्रेस को जैसे आप रिक्वायर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये रिक्वायर्ड, यहाँ पे सारा एस्ट्रिक आ जाएगा, आप पे सारे फील्ड रिक्वायर्ड हो जाएंगे है ना इसमें। तो ये रिक्वायर्ड, और इस पे अगर रीड ओनली आप करना चाहोगे, डिसेबल भी करना चाहोगे तो इसको ट्रू कर दोगे तो ये भी आपका डिसेबल हो जाएगा, ये सारे एड्रेस यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं गूगल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका गूगल एपीआई इंटीग्रेशन भी हो चुका है इसमें। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन नीचे, शो गूगल मैप सर्च फील्ड। तो जैसे शो करना है तो आपको ट्रू या फॉल्स, अगर बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है तो आपको शो करना है तो ट्रू दिखाना है। अब क्या करना है कि गूगल मैप सर्च फील्ड लेबल, उसका लेबल नेम क्या है, तो देखिए मेरा सर्च एड्रेस करके है तो मैं वही नाम देता हूँ कि यही लेबल नेम रहेगा मेरा, गूगल का सर्च एड्रेस। सिंपली तो वही आएगा उसका जो गूगल हम देते हैं। ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, डन, देन सेव। और यहाँ से मैं रन या डिबग पर क्लिक करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड मांगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं दे रहा, ब्लैंक आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ मैं सिंपली। देखो यहाँ पे जैसे आप गूगल का अप्लाई करते हो तो आपका लोकेशन को मतलब अलाउ मांगता है। तो अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे जो गूगल का सर्च है वो नहीं आएगा। देखो अब मेरा यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया। तो मैं यहाँ पे अगर सर्च करना चाहता हूँ, मानो 10 / 10 यूनाइटेड स्टेट,
तो यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करोगे सारे वैल्यू देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया, ऑटोमेटिक सारे वैल्यू फिल हो जाएंगे। तो ये आपका एक बेनिफिट है, जैसा आप यूआई वहां पे एक्सपीरियंस करते थे सेम एक्सपीरियंस अब यहाँ पे आपके भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स इनहेंसमेंट थे जो अभी फ्लो में आया था, 10 फीचर। बाकी इन सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको छोटे छोटे क्लिप में वीडियो मिल जाएंगे अच्छे से यूज केसेस के बेसिस पे, ताकि आपको अच्छे से अप्लाई कर सको और सर्च देख सको। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे डायरेक्टली। ठीक है, मिलते हैं देन नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।